घरौंडा के हर्बल पार्क में स्थित स्वामी भीष्म पुस्तकालय में प्रसिद्ध समाज सुधारक स्वामी भीष्म जी की जयंती मनाई गई। घरौंडा ब्लॉक समिति के वाइस चेयरमैन सुनील मिगलानी व स्वच्छ भारत मिशन के मोटिवेटर राजेश कुमार ने कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिरकत की और स्वामी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डाला और युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। वीरवार को स्वामी भीष्म पुस्तकालय में लाइब्रेरियन संदीप लोहट की अध्यक्षता में स्वामी भीष्म जी की जयंती मनाई गई। ब्लॉक समिति वाइस चेयरमैन सुनील मिगलानी, एसबीएम मोटिवेटर राजेश कुमार, लाइब्रेरियन संदीप लोहट व लाइब्रेरी पाठकों ने स्वामी जी के चित्र पर पुष्पार्पित किए। वाइस चेयरमैन सुनील मिगलानी ने स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संन्यास धर्म को अलंकृत करने वाले, देशभक्ति से ओतप्रोत वीरों के प्रशंसक तथा प्रसिद्ध समाज सुधारक स्वामी भीष्म जी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित कर दिया। लाइब्रेरियन संदीप लोहट ने बताया कि नगर पालिका सचिव प्रिंस मेहंदी रत्ता के निर्देश पर लाइब्रेरी में विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी कड़ी में लाइब्रेरी में स्वामी जी की जयंती मनाई गई है। मुख्य अतिथि सुनील ने कहा कि स्वामी जी की गणना आधुनिक भारत के निर्माताओं में है। इस महान सन्यासी ने राष्ट्रीय पुनरुत्थान तथा सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक पुनर्जागरण में अद्वितीय योगदान दिया। ऐसे महान सन्यासी से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के मोटिवेटर राजेश कुमार ने लाइब्रेरी पाठकों को स्वच्छता अभियान से जुड़कर देश को स्वच्छ बनाने के लिए प्रेरित किया। लाइब्रेरी में पाठकों से जनरल नॉलेज पर प्रश्नोत्तरी भी की गई और इनाम भी दिए गए। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, इसका श्रेय ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, आप लोगों को मैं इतना जरूर बताऊँगा, अब इसका श्रेय कम से कम जो आपके माता पिता हैं, जो आपको यहाँ भेजते हैं, उनको जरूर जाना चाहिए। जो उनकी एक सोच है कि मेरे बच्चे लाइब्रेरी में जाएँ, वहाँ पढ़े, और वो एक पॉजिटिव तरीके से सोच तो सबकी रहती है अभी गवर्नमेंट जॉब मिले, बट गवर्नमेंट जॉब भी ना मिले क्योंकि सबके भाग में नहीं होती। बट किसी भी फील्ड में अगर कोई भी बच्चा जाए तो वो उस फील्ड में अपना यहाँ बैठ के जितना पढ़ रहे हैं उसको दिखाए, भाई हम ये चीज़ हम कर रहे हैं। और जो मेरा विषय है वो स्वच्छ भारत मिशन का है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का आगाज किया था वाल्मीकि बस्ती नई दिल्ली से। उसका एक ही मिशन था, स्वच्छ भारत मिशन का आगाज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उससे पहले महात्मा गांधी जी ने भी किया था। बट किसके लिए किया था? हमारे लिए किया था। स्वच्छता किसके लिए जरूरी है? हमारे लिए जरूरी है। हमने उसमें करना क्या है? वैसे भी हम रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेग्रीगेशन का काम कर रहे हैं, स्वच्छता पे हम कोई ना कोई थोड़ा बहुत एक्टिविटीज करते रहे हैं, लेकिन जब तक जन भागीदारी स्वच्छता में नहीं होगी तब तक हम किसी भी एफर्ट पर स्वच्छता के इस अभियान को लेकर नहीं पहुंच सकते। तो मेरा निवेदन रहेगा सभी से, घर हो या बाहर हो या अपना दफ्तर हो, वहाँ स्वच्छता को बरकरार रखें, यही मेरा निवेदन। जय हिंद, जय भारत। बचपन से ही उनका शरीर हष्ट-पुष्ट, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं, स्वामी जी दयानंद जी की झलक उनमें दिखाई देती है। ऐसी सोच के साथ उनकी माँ पार्वती उनको स्वामी दयानंद जी जैसा बनाना चाहती थी, तभी वो खेलकूद, कुश्ती आदि खेलों में भाग लेते थे। दंड चलाना उनको आता था। जैसे उनकी शरीर से पता चलता है कि वो अच्छे एक खिलाड़ी के नाते बचपन से ही उनमें जिज्ञासा थी कि वो समाज सेवा में समाज सुधार के कामों में रुचि उनकी बचपन से ही थी। जैसे जैसे वो बड़े हुए और इन खेल कूद के साथ साथ क्रांतिकारियों से भी उनका जुड़ाव रहा। वो क्रांतिकारियों से प्रभावित होकर सेना में भर्ती हुए। सेना में भर्ती होने के बाद 2.5 वर्ष तक उन्होंने वहाँ पर सेवाएं दी और क्रांतिकारियों के ही प्रभाव से वो वहाँ से बंदूक लेकर सेना से भाग गए। तब देश आज़ाद नहीं था, 1859 में उनका जन्म हुआ, देश आज़ाद नहीं था। तो बहुत सारे क्रांतिकारी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खां, बहुत सारे क्रांतिकारी उनसे संपर्क में थे। जब वो वहाँ से गए तो गाजियाबाद के पास गांव में एक कुटिया में, एक जंगल में उन्होंने रहना शुरू किया। बचपन से ही था कि मैं सन्यासी बनूंगा।
तो वहाँ रहने के बाद इनसे संपर्क हुआ। सारे क्रांतिकारी वहाँ पर अपने देश को प्रजातंत्र करने के लिए योजना बनाते थे। वो कुटिया उनका गढ़ था। उसके बाद वो विभिन्न जगह पर रहते हुए बहुत सारे सोशल काम करते करते क्रांतिकारियों से मिलते हुए 1936 में वो घरौंडा में स्वामी भीष्म मार्ग, आप देखते होंगे रेलवे रोड पे है, उस भवन का उन्होंने निर्माण करवाया। और 1936 से लेकर आज़ादी तक ऐसा हुआ कि तिरंगा उनके भवन पर लहराता रहा। आप मानेंगे कि जब देश आज़ाद नहीं था तो किसी को तिरंगा लगाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन कई बार अंग्रेजी शासन ने उसको हटाने की कोशिश की, लेकिन स्वामी जी के जितने अनुयायी थे और उनका आत्मविश्वास देखकर वो उसको हटा नहीं पाए।